जय हिंद साथियों, मैं रवि मौर्य आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर एक क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 10th में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न जो है साथियों ओम का नियम, जो कि साथियों हर बार यह प्रश्न क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। आज इस ओम के नियम को साथियों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। तो साथियों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और इस ज़बरदस्त वीडियो में साथियों हम लोग ओम के नियम को पढ़ने वाले हैं, जो कि हर बार क्या होता है साथियों कि एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग साथियों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आज का ये जो आपका ये क्या है महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए साथियों आज के अपने इस इंपॉर्टेंट क्लास को, यानी कि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों आज के हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम जो है उसको पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम क्या है, जो कि साथियों ये क्या हुआ है कि हर बार एग्जाम में क्या होता है साथियों पूछा जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, एग्जाम में हर बार क्या होता है साथियों ओम्स लॉ यानी कि ओम का जो नियम है साथियों हर बार पूछा जाता है। तो साथियों ये बहुत ही मोस्ट यानी कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको साथियों बड़े अच्छे से समझिएगा, जिससे कि एग्जाम में आए तो साथियों आप यूं ही कर जाए कि आपको पता ना चले कि हमने ओम का नियम क्या किया, इतने आसानी से कर लिया। तो चलिए साथियों क्या क्या रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें से होकर बहने वाली धारा क्या साथियों, उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा क्या होती है साथियों, सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कह रहा है साथियों ओम का नियम कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो क्या होगा साथियों, उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें से होकर जो बहने वाली विद्युत धारा है लगाए गए सिरों के क्या साथियों, लगाए गए सिरों के क्या होता है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो साथियों यही क्या है ओम्स का नियम है कि यदि किसी चालक की क्या साथियों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें से होकर बहने वाली क्या साथियों, विद्युत धारा क्या साथियों, विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के किसके साथियों, विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये साथियों क्या है कि दो हमारे क्या हो गए, सिराए हो गए। आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है साथियों कि विद्युत धारा आई प्रवाहित तो हो रही है। एक ए सिरा हो गया, दूसरा क्या हो गया साथियों बी सिरा हो गया, और इनके बीच में क्या लगाया जा रहा है साथियों, विभवांतर व्युत्पन्न हो रहा है। तो वही कह रहा है साथियों कि यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता क्या हो साथियों, आई। अतः साथियों हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि अतः यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा क्या साथियों, प्रवाहित विद्युत धारा की जो तीव्रता है वह क्या हो, आई हो, तथा उनके सिरों पर क्या साथियों, उनके सिरों पर विभवांतर क्या हो, वी हो, उनके सिरों पर विभवांतर क्या हो, वी हो, क्या हो साथियों, वी हो, तो क्या होता है साथियों ओम का नियम क्या हो जाएगा साथियों, इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या साथियों, वी प्रोपोर्शनल, क्योंकि साथियों क्या कह रहा है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। कारण साथियों कि विद्युत धारा जो है सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर समानुपाती होता है ना साथियों। क्या कह रहा है कि चालक के सिरों पर लगाए गए क्या विभवांतर के अनुक्रमानुपाती क्या होता
है, विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। इसको साथियों हम लोग लिख सकते हैं क्या, V बराबर फिर हो जाएगा क्या साथियों, RI हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, RI हो जाएगा। और साथियों V बराबर क्या हो जाएगा, RI, या फिर साथियों इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि V बराबर क्या साथियों, V बराबर I इंटू R लिख सकते हैं साथियों। ये हो जाता है ओम का नियम, V बराबर RI या फिर V बराबर I इंटू R। जहाँ साथियों हमारा V क्या है, V साथियों क्या है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। और साथियों क्या कहते हैं, I क्या है हमारा, विद्युत धारा है। क्या है साथियों, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। और साथियों R जो है, जो आप R देख रहे हैं, R जो है साथियों ये जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक क्या हो जाता है, नियतांक आ जाता है। तो R साथियों क्या है हमारा, समानुपातिक नियतांक है। क्या है साथियों, समानुपातिक क्या है साथियों, समानुपातिक नियतांक है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों कि क्या है कि R हमारा समानुपातिक नियतांक है। तो यही साथियों क्या है, ओम का नियम है। और अगर एग्जाम में आता है कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम आप क्या करिए, ओम के नियम को सत्यापित कीजिए। तो साथियों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम को लिखेंगे। अगर साथियों इस तरीके से हम लोग ओम के नियम को लिखते हैं तो साथियों जो भी 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो साथियों वो क्या करेगा, हमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में। तो साथियों एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं ओम का नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक की, क्या साथियों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही साथियों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो क्या होगा साथियों, उसमें से बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात साथियों हम लोग कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI, या फिर साथियों इसी को लिख सकते हैं V बराबर I इंटू R होता है। क्या होता है साथियों, V बराबर I इंटू R, जहाँ V आपका क्या है साथियों, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है, और R क्या है, समानुपातिक नियतांक है। इसमें साथियों आप जानते हैं कि ओम का जो नियम है, यानी कि ओम का नियम साथियों क्या किया था कि ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था साथियों, इसको ओम के नियम को बताया था कि क्या होता है यदि किसी चालक में प्रवाहित क्या किया जाएगा, धारा प्रवाहित होती है तो लगाए गए उसके क्या होता है, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही साथियों ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इस नियम का प्रतिपादन किया था, फिर इस नियम को उन्होंने क्या किया था साथियों, दिया था। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम ला या फिर ओम का नियम। ओम का सिंबल साथियों क्या होता है कि आप देखिए कि ओम का सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो साथियों आशा करते हैं कि आज का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था कक्षा 10 में बार बार पूछे जाने वाला जो साथियों प्रश्न था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ साथियों, अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। उस टॉपिक को क्या करेंगे साथियों, हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।